Hello everyone, welcome to Sanath easymind tutorials official YouTube channel. Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Govt of India. यहाँ पे VECC कोलकाता में बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे टोटल परमानेंट पोस्ट आपके लिए निकला हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको कैसे फिल करना है, और इसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है। तो सभी डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके के बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल का साइट खुल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल का साइट खुल चुका है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप रीसेंट अपडेट्स। यहाँ पे जो पहला अपडेट है यही है आपका अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट्स इन VECC एडवर्टाइजमेंट नंबर VECC 01/2021। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो कि नोटिफिकेशन का है। तो चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ये आपका एप्लीकेशन निकला हुआ है जिसका कि लास्ट डेट है 20 मई 2021। तो 20 मई तक का ये एप्लीकेशन चलेगा। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन्स ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट्स इन VECC कोलकाता। द पोस्ट्स एडवर्टाइज्ड इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो पोस्ट क्या क्या निकला हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर ये निकला हुआ है आपका फीमेल नर्स A, सब ऑफिसर V, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट A, कैंटीन अटेंडेंट। तो ये पहले जो दो पोस्ट हैं दोस्तों, फीमेल नर्स A और सब ऑफिसर V, दोनों के लिए एक्सपीरियंस का आपका रिक्वायरमेंट है। एक एक पोस्ट निकला हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट है आपका ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट है और कैंटीन अटेंडेंट, इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट है ड्राइवर के लिए, 5 है वर्क असिस्टेंट A के लिए और 2 है कैंटीन अटेंडेंट के लिए। तो टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट हो गया आपका। इसके बाद देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी का जो 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी का स्टाइपेंडरी ट्रेनी होता है 1 और 2। इससे पहले भी एक जॉब अपडेट बहुत ही बढ़िया सा निकला हुआ है स्टाइपेंडरी ट्रेनी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एलिजिबल है, तो उसमें भी आप लोग एलिजिबल होंगे दोस्तों। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जरूर से जाके वो अपडेट चेक कर लीजिए अगर आपने चेक नहीं किया है। वो भी बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, ये चारों ब्रांच में आपका कैटेगरी 1 में निकला हुआ है। इसमें आपका टोटल पोस्ट देखिए 4, 5, 1 और 1, तो टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे है। तो आप लोग जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, और इसका क्या क्राइटेरिया होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 है वो आपका TR5 से लेकर TR12 तक का मेंशन किया गया है सभी ब्रांच के लिए। फिजिक्स में आपका 3 पोस्ट है, कंप्यूटर में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, मशीनिस्ट के लिए आपका 3 पोस्ट है, फिटर के लिए 2 है, और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के लिए 3 है। तो टोटल यहाँ पे 29 पोस्ट है दोस्तों। तो अब चलिए जानते हैं एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किस किस में जरूरत है। तो पहला जो 2 पोस्ट है फीमेल नर्स, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस का जरूरत है, और आपने अगर HSC डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग मिडवाइफरी या फिर B.Sc नर्सिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पोस्ट दोस्तों पे लेवल 7 का है, तो बहुत अच्छा पोस्ट है। अगर आप कोई भी बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। सब ऑफिसर B के लिए आपका HSC 10+2 साइंस केमिस्ट्री का जरूरत है। 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों, और या फिर आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फायरमैन ड्राइवर के हिसाब से। ओके, इसके बाद जो ड्राइवर का पोस्ट है इसके लिए बस आपको 10th पास होना है और आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क असिस्टेंट A जो है इसमें आप 10th स्टैंडर्ड पास बस जरूरत है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए बस, उससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है कैटेगरी 1 फिजिक्स के लिए, यहाँ पे आपको B.Sc का जरूरत है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जिसमें फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और सब्सिडरी में ये सब सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक। स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। स्टाइपेंडरी ट्रेनी मैकेनिकल के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और सिविल के लिए भी आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए एसएससी के बाद, या फिर 2 साल का होना चाहिए एचएससी के बाद, जिसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स आना चाहिए एग्रीगेट डिप्लोमा में। अब चलिए जानते हैं जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2 है वो आपका TR05 से लेकर TR12 तक का है। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपको पहला देखिए फिजिक्स और कंप्यूटर इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग चाहिए, जैसे कि आपको एसएससी 10th स्टैंडर्ड में 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एचएससी का 12th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम में आपको 60% मार्क्स चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए दोस्तों। तो ये है फिजिक्स और कंप्यूटर के लिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी 2 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन अब चलते हैं जो स्टाइपेंड्री कैटेगरी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मशीनिस्ट, फिटर और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सभी के लिए आपको जो है एसएससी में साइंस और मैथ होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपका इनमें से कोई भी एक जो और लिखा हुआ है, कोई भी एक आईटीआई पास आउट आपके पास 2 साल का होना चाहिए, जैसे एनटीसी हो या फिर एनएससी हो जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंडर आता है। एनटीसी आईटीआई पास आउट 1 ईयर का होगा, उसके बाद 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर होगा तो भी चल जाएगा। एनटीसी आईटीआई पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन का होगा और उसके बाद मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप होगा तो भी आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया टोटल जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब जान लेते हैं पोस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी एज लिमिट आपका होगा दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 28 मई वहां तक का कैलकुलेट किया जाएगा एज आपका और जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो पोस्ट आपका निकला हुआ है फीमेल नर्स है, इसमें डायरेक्टली आपका एंट्री पे देखिए 44,900 का, लेवल पे 7 मैट्रिक्स का है ये और ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है 30 है अनरिजर्व के लिए। सब ऑफिसर के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 35,400 एंट्री रहेगा। इसके बाद गवर्नमेंट अलाउंस भी है दोस्तों, तो लगभग सैलरी आपका 50,000 प्लस नियरली 60,000 का सैलरी बनेगा दोस्तों, और लेवल 6 वाले में आपका 50 प्लस सैलरी बन जाएगा। और मिनिमम एज सभी का 18 है और मैक्सिमम एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए ग्रुप सी, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट तीनों ग्रुप सी का है, और इसमें आप देख सकते हैं जो सैलरी एंट्री पे है। इसके बाद अलाउंसेस भी ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो है, इसमें आपको स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए जो है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, इन लोगों के लिए जो भी आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 16,000 पर मंथ दिया जाएगा, 16,000 पर मंथ एक साल के लिए। दूसरे साल में आपको 18,000 पर मंथ दिया जाएगा स्टाइपेंड। इसमें आपका मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। अगर आप स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए आपको जो है पहले साल 10,500 मिलेगा और सेकंड ईयर में आपको 12,500। ये पर मंथ है दोस्तों, इसको पर ईयर मत मानिए, पर मंथ है, मतलब 12 महीने तक आपको पहला साल 10,500 और दूसरा साल 12,500 मिलेगा। इसमें भी मिनिमम एज जो है आपका 18 है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से सभी कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट जो है वो सिलेक्शन मेथड है। तो पहला पोस्ट है वो तो उसमें जो नर्स के लिए ब्रीफली बता देता हूँ। आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें सारे ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मैथ, साइंस और जीए। तो इसमें इंग्लिश और रीजनिंग नहीं है। किसी का भी अगर इंग्लिश और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ, साइंस और जीए आएगा यहाँ पे। टोटल 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का 3 मार्क और नेगेटिव के लिए 1 मार्क है। स्टेज 2 में वैसे ही आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 1 घंटे का टेस्ट होगा, वैसे ही सेम स्टेज होगा। और स्टेज 3 जो है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। ओके, अब देखिए जो चलते हैं नेक्स्ट में, जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका गो नो गो बेसिस। इसका मतलब ये है कि आपका जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब अगर आप पास होंगे तो आपको ले लिया जाएगा, फेल होंगे तो आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। और जो वैकेंसीज है उसका 4 to 5 टाइम्स ये लोग बुलाएंगे जो भी स्किल टेस्ट के लिए, वो उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो DR2 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें सब ऑफिसर का पोस्ट है, उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट से पहले आपका फिजिकल टेस्ट, आपका अगर स्टैंडर्ड्स मीट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो टेबल 1 नीचे है, ये जो फिजिकल फिटनेस है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए इसके हिसाब से। और टेबल 2 में देख लीजिए अगर सब ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये सब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सब आप क्वालिफाई करने के बाद ही उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है स्टेज 1 स्टेज 2 करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए आपको बस रिटन टेस्ट देना है। उसमें आपका जीए आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और इंग्लिश आएगा और हिंदी भी पूछा जाएगा दोस्तों। और इसमें आपको ड्राइविंग टेक्निक, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग स्किल्स, प्रोसीजर, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल इकोनॉमी, बेसिक जो मेंटेनेंस होता है, गाड़ी का सर्विसिंग होता है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स और जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइन, ये सब पूछा जाएगा दोस्तों। और सेकंड टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट का जो आपका वेटेज होगा वो 60% रहेगा और ऑब्जेक्टिव जो रिटन टेस्ट उसका 40% रहेगा दोस्तों। जो चौथा नंबर का पोस्ट है इसमें जो आपका वर्क असिस्टेंट है, इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट ही होगा आपका, जिसमें कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और अरिथमेटिक पूछा जाएगा दोस्तों। और इसमें हायर परसेंटेज बस एक ही बार आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आपको मेरिट कैसे किया जाएगा, जिनका भी 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स अच्छे हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जो भी ओल्डर एज कैंडिडेट होंगे उनको चांस प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। वैसा ही आपका जो कैंटीन अटेंडेंट है उसमें भी रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपका जीए, जनरल इंग्लिश और अरिथमेटिक पूछा जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी आपका एक ही बार टेस्ट होगा और 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मेरिट में रखा जाएगा। अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी 1 से लेकर स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 जो है, जिसमें आपका TR01 से लेकर TR04 तक का जो पोस्ट है, जिसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल है, उसके लिए आपका पहला जो टेस्ट होगा रिटन टेस्ट उसमें 1 आवर का होगा, जिसमें कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, उसके 3 मार्क मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग आपको 1 मार्क का दिया जाएगा अगर आप गलत आंसर करेंगे। इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो आपका डिप्लोमा या फिर BSc लेवल का ही रहेगा दोस्तों। तो अगर आपने डिप्लोमा BSc लेवल में अच्छी पढ़ाई की है तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है टेस्ट। इसके बाद जो है आप अगर क्वालिफाई करते हैं इसमें तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में जो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। रिटर्न बस आपको क्वालिफाई करने के लिए स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बस इंटरव्यू में जो आप मार्क रखेंगे उसी के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। वैसा ही आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 जो है, इसमें आपका 3 स्टेज होगा, लेकिन स्टाइपेंडरी ट्रेनी 1 में एक ही स्टेज होगा आपका, इसके बाद इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट एक ही बार है। लेकिन जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 कैटेगरी 2 है उसमें TR05 से लेकर TR12 तक जो पोस्ट है, इसके लिए आपका स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और जीए। तो समझते हैं कि इंग्लिश में उनका थोड़ा प्रॉब्लम है और प्रिपरेशन नहीं हुआ है सही से, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। साइंस, जी और मैथमेटिक्स आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। 20-20 10 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। वही सेम क्राइटेरिया रहेगा, 3 मार्क अवार्ड किया जाएगा आपका करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क नेगेटिव का रहेगा। इसके बाद स्टेज 2 जो है एडवांस टेस्ट करवाया जाएगा, उसमें भी आपका सेम ही टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आपको ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा, इसलिए आपको 2 घंटे दिया जा रहा है दोस्तों, और इसमें मार्किंग स्कीम भी वही सेम है। थर्ड स्टेज 2 है वो स्किल टेस्ट का होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेज 2 के बाद। ओके, स्टेज 3 में, और 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और यहाँ पे भी गो नो गो बेसिस, मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा ये दोस्तों। तो आपको स्टेज 2 में आप जो मार्क्स स्कोर करेंगे आपके ट्रेड में, उसके हिसाब से और स्किल टेस्ट के हिसाब से आपको मेरिट बनाया जाएगा दोस्तों। ओके, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए जो भी ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45.5 kg। ओके, ये आपका होना चाहिए मेडिकली फिट, तो आप देख लीजिए। इसके बाद जो है आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म करना पड़ेगा। ट्रेनिंग आप लोगों को कलकत्ता में करना पड़ेगा, मतलब कोलकाता में आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। और ट्रेनिंग सक्सेसफुली आप कंप्लीट करने के बाद वहां पे आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, और इंटरव्यू और आपका ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपको देखिए, अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट C जो है कैटेगरी 1, इस पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट C, तो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है। देखिए दोस्तों, पे लेवल 7 का आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसमें एंट्री आपका 44,900, मतलब लगभग 60,000 के अराउंड आपका सैलरी बन जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, तो इसको बिल्कुल भी कॉन्ट्रेक्चुअल मत मानिए, परमानेंट है दोस्तों। आपके परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेनिंग में जो आप लोग कर लेंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो लगभग हर एक कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं इसको और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, इसके बाद कैटेगरी 2 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन B या फिर टेक्नीशियन C। उसके हिसाब से आप देख लीजिए लेवल 3-4 का रहेगा, और यहाँ पे आपका एंट्री पे भी हाईलाइट कर दिया गया है। इसके बाद आपका जो अलाउंसेस भी मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स का फैसिलिटीज और बेनिफिट्स होता है वो सारे आप
अवेल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। एप्लीकेशन जो है वो 20 अप्रैल मतलब 20 तारीख से शुरू होने वाला है। आज आपका 16 तारीख, तो 20 तारीख को आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 20 मई तक का होगा। और जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, recruitment.vecc.gov.in। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। सेपरेटली उसका फीस देना है आपको। फीस भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। देखिए दोस्तों, ये देखिए जो पेमेंट है फीस का वो आपको ऑनलाइन करना है। और SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आप ग्रुप सी के पोस्ट के लिए आपको कोई फीस देने का जरूरत नहीं है। और जो पोस्ट है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 02 मतलब सब ऑफिसर और स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 का जो पोस्ट है उन सभी के लिए 150 रुपीज का फीस है दोस्तों, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए। और बाकी जो पोस्ट है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 3 to 5 मतलब ये आपका जो है ड्राइवर, कैंटीन अटेंडेंट और वर्क असिस्टेंट A, इन लोगों के लिए। और स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 आप लोगों के लिए बस 100 रुपीज का ही फीस है दोस्तों। तो फीस ज्यादा नहीं है। तो आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, आपको एनपैनल्ड कर दिया जाएगा। और अगर आपका मार्क्स मेरिट में थोड़ा कम आता है तो आपको वेट लिस्ट में रखा जाएगा। और अगर कोई भी मेन लिस्ट से कोई ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट्स तो आपको बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी मेरिट वाइज आपको चांस दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। आपका जो टेस्ट होगा दोस्तों, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी होगा, इंटरव्यू में भी आपको इंग्लिश या हिंदी आपके हिसाब से लैंग्वेज जो आपको प्रिफरेबल है, कंफर्टेबल जिसमें हो, उसी में आप लोग आंसर कर सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं दोस्तों। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो डिग्री का सर्टिफिकेट है या फिर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 20 मई 2021 या उसके बाद अगर आप पास आउट होने वाले हैं और आपके हाथ में आने वाला है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपका होना चाहिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है तो कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। और इसके बाद देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपको रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू के टाइम पे जमा करना है अगर आप कहीं पे सर्व कर रहे हैं दोस्तों। और ये आपका देखिए जो भी कॉपीज है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो आपको एनेक्सर 1 में जिनका भी है SC ST और डिग्री सर्टिफिकेट क्या क्या आपको लेना है, क्या ये सब मेंशन किया गया है, तो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, ये आपका तो फाइनल जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम में ये जरूरत है दोस्तों। ओके, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा ये नोटिफिकेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। और इसी तरीके से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के नोटिफिकेशंस चाहिए दोस्तों, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए। और इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ऊपर ही ऊपर मैंने लगा दिया है। और जो इसका लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, वो भी आप लोग वहां पे क्लिक करके जाके ऑफिशियल वेबसाइट में भी डिटेल में अपने से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।